नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप शॉर्टर में आपका स्वागत है। ये वीडियो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस वीडियो होने वाला है। एक्सपीरियंस वीडियो यानी कि मैं रैपिडो चलाया, ओला चलाया, उसमें मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे जो कि बहुत ही अजीब थे, बहुत इंटरेस्टिंग भी कह सकते हो या फिर कैची कह सकते हो। कुछ ऐसे राइड मिली मुझे, कुछ ऐसा हुआ, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं भूल नहीं सकता। पर ये वीडियो एक तरीके से मैं मतलब अपने लिए ही बना रहा हूँ कि इन केस अगर मैं कभी भूल जाऊँ तो दोबारा देख लूँ और मुझे याद आ जाए। ये बहुत ही रॉ वीडियो होने वाला है। हो सकता है मैं इस वीडियो में एक भी कट ना लगाऊँ, कुछ भी मैं एडिट नहीं करने वाला हूँ, कोई ग्रीन इफेक्ट का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। अगर बहुत ज़्यादा नॉइस आ जाती है वीडियो में तब उस केस में मैं कट वट लगा सकता हूँ, वरना मैं नहीं लगाने वाला हूँ। ऐसे ही वीडियो को अपलोड कर दूँगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपना ये हेलमेट। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, रैपिडो बाइक एक्सपीरियंस वीडियो में। ये फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ, इसलिए हो सकता है आपको रैपिडो पढ़ने में ना आए, उल्टा पढ़ने में आए, रैपिडो ही लिखा है। तो ये मेरा एक दिन का कमाई का है भाई, 200 रुपये का ख़रीदा था मैं इसको। तो मतलब ऑफिस से ही ख़रीदा था, रैपिडो के ऑफिस से। मुझे पता नहीं था कहाँ है रैपिडो का ऑफिस, तो बस ऐप में कॉल किया कि भैया कहाँ है, मुझे चाहिए। और वो बोले कि ऑफिस आ जाओ, जगह बताई उन्होंने, मैं पहुँच गया, ले लिया। तो बस रखा है इसको, देख के अच्छा लगता है कभी कभी कि ये भी किया है। और इसको तो अभी रखूँगा जब तक ये हेलमेट टूट टाट नहीं जाता। इसको यूज़ भी करूँगा बीच बीच में, अच्छा लगता है। और ये थोड़ा सा मतलब फिट नहीं आता है पर ठीक है। तो कुछ एक्सपीरियंस थे, जैसे कि मेरा पहला राइड तो मैं भूल नहीं सकता भाई। और वो 23 रुपये 21 रुपये कुछ का था। मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे करना है, बस अकाउंट बना लिया था। ये था कि करना तो है, ठीक है। तो जिस दिन अकाउंट बनाया उस दिन पूरे दिन ऐसा थोड़ा सा अंदर से डर लगता है ना, अजीब सा लगता है कि यार कैसे करूँगा। तो बिल्कुल आइडिया नहीं था, उस दिन नहीं गया। अगले दिन मन था जाने का सुबह से, लेकिन एक वो मन में वो पार्ट भी होता है जो रजिस्ट कर रहा होता है कि नहीं यार रहने दो, मत जाओ, कोई और ऑप्शन ढूंढ लो। तो दोपहर तक वैसे ही चलता रहा, जिसे कहते हैं मन में मंथन चलना। तो दोपहर तक ऐसे चल रहा था। फिर अचानक से मैंने कुछ सोचा और ये हुआ कि यार करना तो है ही, ज़्यादा सोचना नहीं, सोचने से पहले कर देते हैं। तो स्कूटी उठाई और मैं यहाँ इलाहाबाद में चलाता हूँ, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास चला गया। वहाँ पे एक राइड मिली शायद आधे घंटे बाद, मतलब गया और वहाँ पे एक बस स्टैंड था, तो बस स्टैंड पे बैठा हुआ था, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना कि क्या करने आया हूँ यहाँ पे, ये क्या कर रहा हूँ। तो वो मन में मंथन चल रहा था, वहीं बैठा हुआ था। फिर एक राइड आई मेरी, मतलब जहाँ मैं था वहाँ से 2 किलोमीटर दूर, और मैं पहली बार राइड आई थी। एक्सेप्ट किया, मुझे पता ही नहीं है कि इसमें मैप कैसे देखते हैं, क्योंकि गूगल मैप वाला मैप अलग होता है और रैपिडो का मैप, रैपिडो कैप्टन का मैप अलग होता है। तो मैं देखा, मुझे पता नहीं क्या समझ में आया, मैं किसी साइड चला गया 1 किलोमीटर तक आगे, फिर लगा नहीं यार गलत आ गया, फिर वापस 1 किलोमीटर आया, फिर मैप थोड़ा सा देखा, अच्छा वहाँ जाना है, उधर गया। तब पता नहीं था ना कि उसमें एक ऑप्शन है जहाँ से गूगल मैप भी खुलता है, वो तो एकदम नया नया था। तो बस ये था कि जल्दी जल्दी पहुँचना है। तो मैं पहुँचा, फ़ोन निकाला तो देखा कि राइड कैंसिल हो गई है। तो थोड़ा सा बुरा लगा, पर यह हुआ कि चलो यार लेट तो हो ही गया था मैं, और आता भी नहीं था, तो कोई बात नहीं, ये तो डिज़र्व करता हूँ मैं एक राइड कैंसिल होना। फिर वहीं पे मैं पहुंच गया था सलोरी के आसपास, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। किसी तरह क्या बस पहुंच गया था। वहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ थी, मैं रुका रहा, मैं सोचा हो सकता है यहीं एक आध राइड आए। फिर थोड़ी देर था तो एक और राइड आई, उस राइड को मैंने एक्सेप्ट किया और इस बार सही जगह गया। इस बार सही जगह पहुँचा तो 2 बंदे थे, 2 लड़के थे, कॉलेज के स्टूडेंट थे। उन्होंने बोला भाई मैंने राइड बुक की और 2 लोग हैं, ले चलो। तो मेरा पहला राइड था, मैंने सोचा चलो ले चलते हैं। बैठा लिया, वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे आ गया, उनकी डेस्टिनेशन के लगभग 500 मीटर या 1 किलोमीटर तक पहुँच गया था मैं, बस उतना ही रह गया था। फिर मुझे याद आया यार मैं तो राइड स्टार्ट करना ही भूल गया, बस इनको बैठा के लेके चलाया। कॉल किया मैंने, बात किया, बैठाया, लेके चलाया, मैं OTP डाला ही नहीं मैंने। तो मैं कहा भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, उनको बताया। तो वो भी कहा कि नहीं कोई बात नहीं, चलो वापस चलते हैं। उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं उन राइडर से कह के चेंज करा सकता था पिकअप लोकेशन, तो मुझे नहीं पता था। तो मैं, क्योंकि वहाँ पे जब मैं कर रहा था तो एक्सेप्ट हो नहीं रहा था, OTP डालने को दे नहीं रहा था, पिन डालने को। तो मैं वापस उस लोकेशन पे गया जहाँ से राइड बुक हुई थी, 2 किलोमीटर वापस गया, पिन डाला, फिर उनको लेके आया। तो उन्होंने 23 रुपये दिए थे, वो एक्स्ट्रा दे रहे थे। मैंने कहा नहीं रहने दो, मेरी वजह से तुमको भी परेशानी हुई है कि मैं डबल 2 बार घुमाया इधर उधर, तो वो ठीक है, और तुमने 2 बैठाए तो ऐसा 0 हो गया, मेरा प्लस, मेरा माइनस, तुम्हारा माइनस 0। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आई होगी, इसीलिए मैं ऐसे सीन पे ही हो सकता है कट करूँ। तो वो एक बड़ा सही एक्सपीरियंस था, बस थोड़ा मैंने गड़बड़ की थी, बाकी वो लोग तो ठीक थे, बढ़िया थे। दूसरा एक्सपीरियंस मेरा हुआ था, एक बारी मैं
सिविल लाइन साइड था और वहाँ पे एक कोई मोटा सा इंसान था, काफ़ी मोटा था, मतलब 2-2.5 लोगों के बराबर रहा होगा वो। उसने राइड बुक की थी और पता नहीं कहाँ की राइड बुक की थी। मैं इलाहाबाद में चलाता था, तो मतलब चलाने के पहले मैं इलाहाबाद ज़्यादा घूमा नहीं था। मैं बस घर से दोस्तों घर, कॉलेज, बस यही सब, ज़्यादा घूमता नहीं था। तो मुझे पता ही नहीं था इलाहाबाद कितना बड़ा है, कहाँ क्या है, मुझे नहीं पता था। तो मैं वहाँ के पहुँच गया था ऐसे राइड छोड़ते छोड़ते, पता नहीं किस तरीके से, और वहाँ पे उसने राइड बुक की। मैं उसको बैठाया, मैंने उससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, आपको पता है? क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी होती है ना, आप स्कूटी चलाते हुए फ़ोन कैसे देखोगे? और मैंने कोई वो भी नहीं लगा रखा था जिसमें फ़ोन सेट कर दूँ कि भैया इसमें देख के चलाना है। तो मैंने क्या किया कि एक ईयरफ़ोन लगाया कान में और गूगल मैप ऑन करके साउंड वाला कर दिया कि भाई वो कान में बताता रहेगा कि लेफ़्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है। पर फिर भी मैंने उससे पूछा कि आपको पता है कुछ? कह रहा है नहीं, बिल्कुल नहीं पता। तो किसी तरह पूछते पूछते लोगों से पूछ पूछ के पहुँचे, और जब पहुँचे वहाँ पर, मतलब ऐसा था कि मेरा रेटिंग का बहुत सही चल रहा था। मैं जितने लोगों को छोड़ रहा था हर कोई मुझे 5 स्टार रेटिंग दे रहा था। पिछले लगभग 1 हफ़्ते से, 1 हफ़्ते के रिकॉर्ड में मेरा एवरेज रेटिंग 5 आ रहा था। तो मुझे बड़ा बढ़िया लग रहा था कि यार चलो बड़ी बढ़िया सर्विस दे रहा हूँ। काम कोई भी हो, अपन खुश थे क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा था मेरा सर्विस। तो मैं उसको लेके गया और मैं उस बीच ना मैं रोज़ देखता था किसने कितनी रेटिंग दी, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता था मेरे पे कि मैं सही काम कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, मतलब कहीं ऐसा नहीं ये भी नहीं डिज़र्व करता हूँ मैं। तो वो सेल्फ डाउट हो जाता है कभी कभी। तो उस बीच 7 दिन से मेरे को एक हफ्ते से अच्छी रेटिंग मिल रही थी। मैं उसको लेके गया, मोटा भैंसा मेरी स्कूटी पे बैठा, भाई साहब स्कूटी की गद्दी ऐसे उस शेप बन गया भाई जैसा बैठा था वो, मतलब इतना भारी था वो। उसको किसी तरह छोड़ा मैं, ऊपर से उसको कितनी बार बोलूँ लटक लटक जा रहा था, बार बार गाड़ी ऐसे झूल रही थी उसकी वजह से। मैं उसको बोलूँ सर सीधे बैठी, नहीं ऐसे लटकेगा, पता नहीं क्या देख रहा था। और जब उसको छोड़ा भाई साहब रेटिंग ख़राब करके चला गया मेरी। तो उसको बड़ा गाली दिया था मैं उस दिन, मतलब बहुत गाली दिया था उस दिन। वो कतई कुत्ता इंसान है, अगर तुम देख रहे हो ना मोटे, मर जाना चाहिए तुमको। और मैं ऐसा मतलब साइड में ऐसा लैपटॉप में लिख के रखा हूँ। एक दिन सोच रहा था अभी इस वीडियो के टॉपिक में, तो मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट वाइज करके रखी हैं जो मोमेंट मेरे को याद है, मतलब बस पॉइंट वाइज मोमेंट करके रखा है, बाकी बोल रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें रॉ निकलती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती है, एडिटेड तो उतना मज़ा नहीं आ पाता है। तो तीसरा था वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ था और मैंने उसको गिरा दिया था। आई एम रियली सॉरी भाई। वो ऐसा था कि उस बंदे के पैर में चोट लगी हुई थी, प्लास्टर लगा हुआ था, और स्कूटी थी। स्कूटी में सीन ऐसा था कि उसकी अगली ब्रेक स्कूटी की ख़त्म थी। ये था कि भैया इसका ब्रेक शू बदलवाना है तो बदलवा लेंगे 2-4 दिन में। पिछली से काम चला रहे थे, ऐसा बहुत लोग करते हैं, एक ब्रेक थोड़ा सा गड़बड़ होता है दूसरे से काम चलाते हैं। तो शाम का समय था, बारिश हल्की हल्की हुई थी। हल्की बारिश में क्या होता है ना कि ऐसा धूल वूल थोड़ी थोड़ी ज़मीन पे सड़क पे चिपक जाती है। तो हल्की बारिश हुई थी और उसके बाद उसने राइड बुक की कि वो अपने फ्रेंड के यहाँ आया हुआ था, और उसने राइड बुक की सलोरी जाने के लिए, यहाँ अल्लाहपुर से, यानी लगभग 3 किलोमीटर का एरिया। उसने बुक किया था कि मैं चल तो पाऊँगा नहीं, बैठ के जाऊँगा, और उसने मेरे को बताया भी था। और मैं चला रहा था, एक कंजस्टेड अल्लाहपुर मार्केट से जा रहा था मैं, तो अचानक से वहाँ पे एक बंदे ने आगे ब्रेक मार दी। अब मेरी अगली लग नहीं रही है, मैंने पिछली कस के मारी, गाड़ी फिसली, गिर गया मैं। और भाई साहब उसको चोट लगी हुई थी। उसने मेरे को कुछ बोला नहीं, पर बुरा बहुत लगा कि यार देखो इसको चोट लगी हुई है और मैं इसको गिरा दिया। बताओ, मतलब बहुत गलत भी हो सकता था, बुरा भी हो सकता था, पर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। उसको थोड़ा बहुत दर्द हुआ होगा, उसने बोला नहीं होगा मुझे। फिर उसके बाद वहाँ से मेरा थोड़ा हाथ कांपने लगा था। ऐसे मामले में थोड़ा सा घबरा जाता हूँ। तो उसने कहा कि चलो गाड़ी मैं चलाता हूँ। गाड़ी उसने चलाई, वही लेके गया, और वहाँ उसकी जगह पर पहुँचने के बाद उसने वो पैसे भी दे रहा था, मैंने नहीं लिए। मैं कहा नहीं भाई पैसे मत दो, मेरी वजह से गिरे हो, चोट ना लगी हो, बस ये इतना बहुत है, चाहिए तो मेरे से पैसे ले लो। शायद मैंने उसको दिए भी थे क्या, मुझे नहीं आइडिया सही से, पर लिए तो नहीं थे। देना का मैं भी दिया था, उसने मना कर दिया था, ले लिया था नहीं पता, पर जो भी था भाई गिरा दिया था गलती से, उसके लिए सॉरी। ठीक है, अगर इलाहाबाद से आप देख रहे हो, सलोरी एरिया में रहते हो, और आपके पैर में पिछले 6 महीना पहले या 7 महीना पहले चोट लगी थी और गिरे थे, तो मैं भी वो इंसान मैं ही था। देख लो मुझे, बस दौड़ा के मत मारना। पहले बोल दे रहा हूँ सॉरी। ठीक है। फिर एक टीचर, केमिस्ट्री वाले टीचर, मैं एक कोचिंग में पढ़ता था, तो वहाँ पे एक केमिस्ट्री के टीचर थे, तब कभी जान पहचान हुई होगी, उनसे पढ़ा था। फिर एक दिन सुबह सुबह राइड बुक हुई 7 बजे के आसपास, यहीं मैं अपने घर से ही करता था, तो
मतलब घर पे आईडी ऑन करके बैठा रहता था सुबह 6 बजे से, निकलता नहीं था कहीं पे भी। जब राइड आती थी तो चला जाता था स्कूटी उठा के। तो यहीं बैठा हुआ था, राइड आई, मैं गया तो देखा अरे ये तो केमिस्ट्री वाले सर हैं, उनको छोड़ा। फिर उसके बाद एक शायद अगले दिन फिर राइड बुक हुई और उन्हीं की राइड निकली, फिर उनको छोड़ा। ऐसे 2-3 दिन हुआ, उसके बाद वो सर डायरेक्टली मेरे को कॉल करने लगे, राइड बुक करते ही नहीं थे, कहते थे चलोगे, मैं कहा हाँ सर चलूँगा, बस निकल जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं किसी और राइड पे निकला हूँ तो मना करना पड़ता था, पर मोस्टली मैं सर को लेके चला जाता था, वो डायरेक्ट कॉल करते थे। और ऐसा हो गया था कि उनको हनुमान मंदिर लेके जा रहा हूँ, मतलब नॉर्मल चल रहा है कि कई बार वो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, कई बार मैं पैसे ही नहीं ले रहा हूँ, उनके मोबाइलों का रिचार्ज मैं कर रहा हूँ। ऐसा सीन हो गया था कि मतलब एक छोटी मोटी दोस्ती बन गई थी कि सौरभ रिचार्ज कर दोगे क्या? हाँ सर कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, मतलब चलता था अपना। तो थोड़े दिन चला, फिर उसके बाद जब मैंने छोड़ दिया रैपिडो, या कोरोना आ गया था उसके बाद, तो मैंने चलाना बंद कर दिया। फिर उसके बाद से बातचीत हो नहीं पाई, सर भी शिफ्ट हो गए। और एक बार तो उनका ताला नहीं खुल रहा था, मैं ताला तोड़ने भी गया था उनका तो बहुत ही सही सीन था, वो भी एक एक्सपीरियंस था और हाँ, अब जो बताने वाला हूँ ना, ये बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था। अच्छा था गलत था पता नहीं। मैं रात के 9 बज रहे थे, मेरी आखिरी राइड कंप्लीट हो गई थी। मैं राइड ऐसे करता था कि इंसेंटिव कंप्लीट करता था, इंसेंटिव कंप्लीट हो गए शाम के, इसका मतलब अब नहीं करना है। तो मैं घर से 4-5 किलोमीटर दूर मैकडोनल्ड के पास था, तो वहाँ पे एक बंदे ने राइड बुक की। अब मेरी कंप्लीट हो ही गई थी, फिर मैंने सोचा चलो मिल रही है तो चलते हैं। उस बंदे को बैठाया, बात होने लगी। वो बंदा बहुत ही टेंशन में था, जैसे आजकल के नौजवान लड़के नहीं होते हैं मेरे एज के, बड़ा टेंशन में था वो लड़का कुछ लड़की वड़की के मामले में, और लग रहा था कि जैसे रो ही देगा। अभी बड़ा था मुझसे 2-3 साल बड़ा रहा होगा एज में, या फिर एटलीस्ट हाइट में तो बड़ा ही था। तो ऐसे बातें हो रही थी छोटी मोटी, ऐसे मतलब बिना किसी टॉपिक के। तो उसने अपनी मतलब गर्लफ्रेंड का सीन लाना बताना चालू कर दिया, तो मैं सुनता रहा। मैं कहा चलो ठीक है सुनते हैं तो फिर उसने एक बात बोली कि भाई मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ, तुम मुझसे पहली बार मिल रहे हो, और हो सकता है इसके बाद हम कभी मिले ना, तो मेरी प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं, तुम्हें जो भी ठीक लगे तुम बताओ। क्योंकि उसको ना ऐसा कुछ घबराहट थी कि किसी को बताएगा तो लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, ऐसा दोस्तों में लोग मज़ा लेंगे। तो उसने ना मेरे को एज अ डंपिंग पार्ट, या फिर पता नहीं किस तरीके से यूज़ किया, मुझे भी नहीं पता यूज़ किया भी कि नहीं किया। और मैंने कोशिश की कि चलो उसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव डाल पाऊँ, क्योंकि मैं तो अपने नेगेटिव पे ही था, और मैंने कोशिश की कि चलो कुछ पॉजिटिव पे डाल पाऊँ। तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड का सीन बताया। हम लोग ऐसे ही, मैं उसको जहाँ छोड़ना था वहाँ छोड़ा, गाड़ी डबल स्टैंड पे लगाई, हम दोनों बैठे, आधे 1 घंटे हम लोग बात करते रहे। उसने अपना सब कुछ बताया, मैंने बताया अपन में, मैं भी मेरा भी ऐसा ही था, मेरे मन में जो भी था मैंने बताया, क्योंकि मुझे भी पता अगली बार इस इंसान से कभी मिलना नहीं है। तो एकदम खुल के बात हुई, एकदम ओपन, जैसे दोस्त हो, एकदम जैसे बहुत बहुत गहरे दोस्त हो। 1 घंटे तक लगभग बातचीत हुई। फिर उसके बाद वो चला गया। उसने बोला कि कभी फ्री होना तो कॉल करना, और मैंने कभी किया ही नहीं, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट यही था कि हम कभी मिलेंगे नहीं, हम अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, एक दूसरे को राय देंगे, उसके बाद कभी किसी से ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे एक दूसरे से। तो मैं भी उससे नहीं मिला। तो भाई अगर तुम देख रहे हो तो मिलना मत मुझसे, बस कमेंट कर देना अच्छा मिलोगे मिल लूँगा, अब तो छोड़ दिया, अब तो मिल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक यूटीएस वाला बंदा यानी कि यूनिवर्सिटी के पास से एक बंदे को मैंने रिसीव किया था, या कहीं और से, मुझे एग्जैक्टली रिसीविंग का तो नहीं पता है, पर हाँ ये याद है मैं उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा था। लड़का किसी कॉलेज में पढ़ता था, उसको नॉलेज कम थी, बड़ी देर हो रही थी उसको, और कुछ उसको था कि नहीं देर नहीं हो रही थी, कुछ तो प्रॉब्लम थी उसको। तो मैंने उसको बताया कि भाई तुम ऐप डाउनलोड करो, उससे टिकट बुक करो, जनरल टिकट। उसको नहीं पता था कि जनरल टिकट बुक भी होती है। तो उसको मतलब मुझे लगता है उसको फ़ोन भी सही से चलाना नहीं आ रहा था, टेक्नोलॉजी का बंदा नहीं, टेक का बंदा नहीं था, हो सकता है आर्ट साइड का रहा हो, या फिर कुछ और हिस्ट्री पढ़ता रहा हो। टेक में तो उसका इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि लड़का मेरी एज का था, उतना इंटरेस्टेड नहीं था। पर हाँ उसको जानना था, उसकी प्रॉब्लम कुछ थी इससे रिलेटेड। तो हम लोग वहीं रेलवे स्टेशन के पास स्कूटी डबल स्टैंड पे लगाए, और बैठ के यूटीएस ऐप डाउनलोड किए, मैंने उसका अकाउंट बनाया, उसका टिकट बुक किया, और टिकट बुक करने के बाद वो बड़ा खुश हुआ, थैंक यू बोल के गया। और उसके बाद वो लगभग 1-2 महीने तक मुझे कॉल करता रहा, कुछ चीज़ें पूछने के लिए। जैसे उसको टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं समझ में आता ना, कि भैया ये कैसे होता है, इसमें कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊँगा, वो सब में। एक बारी शायद फ़ोन किया था, उसको किसी ने बोला था कि आपको 2000 रुपये का कैशबैक मिल रहा है, तो वो सब उसमें फ़ोन किया था। मतलब वो टेक में कहीं पे भी फंसता था तो मुझे फ़ोन करता था।
फिर उसके बाद धीमे 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 आदमी भूल जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ, तो फिर बात होना बंद हो गई। पर वो भी एक सीन याद रहता है, ऐसे मन में पड़ा रहता है। और एक लिखा है मैंने कंप्यूटर में, लेबर चौराहे वाला एम्प्लॉई, यानी मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ यहाँ से लेबर चौराहा मैक्सिमम 1 किलोमीटर दूर होगा। तो एक एम्प्लॉई था, अभी भी होगा। तो वो बंदा राइड बुक करता था और मोस्टली मैं ही जाता था, क्योंकि इस एरिया में उस वक्त मैं ही चलाता था। मोस्टली मुझे ही राइड आती थी उस वक्त, और मैं जाता था, उसे रिसीव करता था। उसे हर दिन एक ही जगह जाना होता था, मैं हर दिन एक ही जगह रिसीव करता था, और हर दिन रास्ता भूल जाता था। 2-3 बार मैं उससे पूछा, उसके बाद मैं खुद ही नहीं पूछता था। मैं कोशिश करता था मेमोरी रिकॉल करने की कि कहाँ होगा, क्योंकि वो ऐसा चौराहा था ना यार, एक चौराहे से ऐसा टर्न लेना था कि उसमें 5 रास्ते थे। और चौराहे पे 4 राहें होती है ना, तभी उसका नाम ही होता है चौराहा। अब ये 5 राहें थी, तो उसको पचराहा बोलो, चौराहा क्यों बोलते हो? तो वो मैं बड़ा कंफ्यूज होता था, कौन से वाले में टर्न होना है। तो गूगल मैप लगाया रहता था हमेशा। अगले उसको नहीं पता था, उसको लगता था अब इसको रास्ता याद हो गया, मुझे नहीं होता था। मैं और साला वो रोड, हर दिन वो रोड, वही ऐसी रोड थी जो मैं आज तक नहीं समझ पाया कहाँ जा ख़त्म होती, कहाँ चालू होती। कभी उस रोड से मैं कहीं निकल जाता था, कभी उस रोड से कहीं निकल जाता था। वो एम्प्लॉय मेरे को बड़ा याद रहेगा, मतलब उसको मैं कभी सही जगह पे एक बार में छोड़ ही नहीं पाया। गाड़ी ऐसे 15-20 की स्पीड में चलाता था कि मेमोरी रिकॉल करता रहूँ कहाँ छोड़ना था, कहाँ छोड़ना था। डेस्टिनेशन डली होती थी, पर एक मेमोरी वाली भी बात होती, मैं हमेशा भूल जाता था। और ये एक अब रैपिडो चलाने के कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो एक वो था, क्या कहते हैं, एक फ्रेंड का फ्रेंड है, ठीक है, नाम नहीं बताऊँगा, वैसे भी जान के क्या करोगे। तो एक फ्रेंड का फ्रेंड है, मैं नेता चौराहे पे एक दिन एक राइड आई थी, मैं पहुंचा वहाँ, नहीं आई नहीं थी, छोड़ने आया था राइड। किस्मत से मेरे घर के बगल में ही नेता चौराहा है, और वहाँ पे छोड़ने आया था। किसी ने राइड बुक की थी, नेता चौराहा आना, तो वहाँ छोड़ा। नहीं 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 नहीं, ले नहीं आया था, राइड आई ही थी। हाँ, मैं OTP डाल रहा था। किसी बंदे ने राइड बुक की थी नेता चौराहा से, मैं गया था। तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त मिल गया मुझे, और मैंने यही हेलमेट लगा रखा था। तो उसके मन में मेरी इमेज बनी रही होगी एक टेक गाय टाइप की, जिसको कंप्यूटर का पता है, जो थोड़ा सा ओपन माइंडेड है, और मतलब जो चीज़ें करता रहता है उल्टा सीधा इधर उधर। तो उसको कुछ उस टाइप का पता था, और उसने मेरे को ऐसा रैपिडो चला देखा, तो उसकी बातों से और देखने के तरीके से लगा कि यार लगता है इस लड़के की नज़र में इज्जत चली गई। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इज्जत रहती कौन सा मेरा पेट चल जाता। पर हाँ, बुरा लगा कि चलो साला इन सब का भी इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे थोड़े अच्छे दोस्त बुरे दोस्त भी सामने आ जाते हैं ना, कि जो अच्छा दोस्त होता है इन सब चीज़ों में भी सपोर्ट करता है। जैसे कुछ दोस्त हैं जो इन सब में बड़ा सपोर्ट किया। मतलब ये नहीं कि कहे कि यही करो, उनका कहना था कि चलो ठीक है, अभी कुछ चीज़ें गड़बड़ है, अभी तुम ये चीज़ कर लो। यहाँ तक कि वो मतलब ऐसा होता था कि अगर मेरी राइड नहीं, इंसेंटिव नहीं कंप्लीट हो रहा है, मैं फ़ोन कर देता था, भाई यहाँ से आके एक राइड बुक कर दे, इंसेंटिव कंप्लीट कर लूँ, हो जाता था। वो कर देते थे। कई बार उन्हें कहीं जाना होता था, वो चाहते तो राइड बुक करके जा सकते थे, पर इंतज़ार करते हैं कि सौरभ आ जाएगा, तो सौरभ से ही जो है राइड बुक करके उसे जो है पहुंच जाऊंगा। ऐसा सीन था। एक तो लड़का था, उसके मामा कहीं से आ रहे थे, तो मेरे को लेके गया था यहाँ से मामा को रिसीव करने। चाहता तो मामा को बोल देता चले आते, या फिर खुद पहुँच जाता वहाँ पे। मेरे को यहाँ से लेके गया था, फिर लेके आया था, और आने जाने का पैसा भी दिलवाया था। तो कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो कि उस वक्त भी थोड़ी सी हेल्प कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। कुछ दोस्त थे जिनकी नज़र में इज्जत चली गई। अब पता नहीं कौन सी इज्जत थी वो जो चली गई, पर रह जाता है कुछ चीज़ें मन में। बहुत बोल लिया ना, इतना ही टॉपिक था। मतलब ये जितना बता रहा हूँ ना, बहुत सोच के राइडें तो बहुत मिली, मतलब एक ऐसी राइडें मिली क्या बताऊँ। पर ये कुछ थी। अच्छा, एक और बता देता हूँ, एक पुलिस वाला केस बता देता हूँ। उसमें कुछ था नहीं, बस मतलब कि बहुत छोटी सी कहानी है, उसमें मेरा कुछ नहीं था। बस एक छोटी सी कहानी है कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस था नहीं, और मेरे को चलाना था। तो उस वक्त बहुत तगड़ी चेकिंग चल रही थी, बहुत तगड़ी। मतलब एक रोड पे ऐसे 200 पुलिस वाले खड़े थे, पता नहीं किस चीज़ की चेकिंग कर रहे थे, बम की चेकिंग कर रहे थे, पता नहीं। शायद इलाहाबाद में चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर काफ़ी आए गए ना उस बीच, तो वही कुछ कुंभ मेला चल रहा था उस बीच, तो हो सकता है उस लिए आए रहे हों। पर बहुत तगड़ी चेकिंग हो रही थी, और मेरी हालत ख़राब थी कि भाई अगर पुलिस रोक ली तो पैसे गए। पर मन में था कि यार पैसे चाहिए भी। तो एक राइड मिली बालसन के पास से। बालसन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर होगा। तो एक लड़की ने राइड बुक की थी, किस्मत से। मेरी किस्मत नहीं, वो उस वक्त की किस्मत थी कि लड़की ने राइड बुक की थी। मैं पहुँचा, उसको बैठाया, और मैंने हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ था, मैं कोई और हेलमेट लगाया हुआ था। उस वक्त पुलिस सबको रोक रही थी, लड़कियां जिसमें बैठी हैं, लड़कियां जिसको चला रही, सबको।
आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, हेलमेट है नहीं है, तब भी रोक रही थी। लाइन से सबको रोके हुए थे। मेरे को ये था कि यार रोक तो लेगी, मैं जा तो रहा हूँ, रोक तो लेगी, पर कॉन्फिडेंस था कि नहीं लेडी पुलिस नहीं है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा एक एक्सीलेटर और बढ़ाया, लेडी पुलिस 50 से ज़्यादा ही रही होंगी, मतलब भीड़ थी। अब मेरा ऐसा दिल धक से किया, लगता है आज मैं गया बिना ड्राइविंग लाइसेंस और किसी और की रैपिडो आईडी, और पता नहीं हेलमेट था कि नहीं था उस वक्त, मे भी दूसरा था, मुझे याद भी नहीं था कि नहीं था। एकदम दिल धक से किया, मेरा लगता गया। फिर मैंने कहा नहीं, जो भी है चेहरे पे नहीं आने देना है, चेहरे से एकदम नॉर्मल लगना है। चेहरे से एकदम नॉर्मल लगा, एक्सीलेटर बढ़ाता गया, किसी ने नहीं रोका। मैंने रोका भी होगा तो मैंने किसी पुलिस वाले की आँख में आँख डाल के नहीं देखा, मैं तो भगाता गया, बच गया। तो यही थे कुछ छोटे मोटे मज़े मेरे रैपिडो के। दोबारा कभी चलाऊँगा, अभी नहीं, पैसे के लिए तो नहीं चलाऊँगा, ऐसे मज़े के लिए चलाऊँगा। कभी कभी ऐसा मन किया कि आओ देखते हैं क्या चल रहा है, तो फिर कभी चलाऊँगा। आईडी मेरी पड़ी हुई है, उसको डीएक्टिवेट नहीं होने दूँगा, इसको भी मैं कहीं जाने नहीं दूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल थोड़ा बहुत चल गया ना, तो ऐसा जब सेटअप वेटअप बनाऊँगा, थोड़ा सा सेटअप आदमी बनाता है ना, 4 ठो बत्ती लगाता है, पीछे कुछ सजाने को लगाता है, तो जब वो सब लगाऊँगा तो इसको भी उसमें रखूँगा। एक इसको रखूँगा और एक दो चीज़ें और सोची हैं उसको भी रखूँगा, मतलब ऐसा लगाऊँगा, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें जो याद रहनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये मेरा सबसे डाउन, सबसे लोवेस्ट था कि जितना लोवेस्ट में जा सकता था, तो इतना लोवेस्ट चला गया। मैं भी इतना लो दोबारा तो नहीं जाऊँगा। वैसे अभी तो यूट्यूब से उतनी कमाई हो नहीं रही है, पर अगर होने लगेगी तो भगवान करे कभी मुझे इतना लो ना जाना पड़े चलो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप चाहो तो मेरे टेक के वीडियोस देख सकते हो, स्टार्टअप स्टोरी के वीडियोस मैंने कुछ बनाए थे, बहुत सारे पेंडिंग में, उनको भी बनाऊंगा। मैं किसी बोरिंग स्टार्टअप स्टोरी वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छा मिले तो उस पर बनाऊँ। तो और हाँ, कुछ उल्टे सीधे वीडियो भी डाल रहा हूँ, क्योंकि चैनल भी चलना चाहिए, अच्छे वीडियोज़ ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।